और महंगाई की बात छोड़ो, इस सरकार ने देश में जो सांप्रदायिक घोरीकरण किया है और जो कार्य 70 साल में नहीं हुए, इस सरकार की कमियां गिनाऊं या खूबियां गिनाऊं? आप पहले तो ये बता दो। जब से हमारा देश आजाद हुआ आज तक ऐसा मणिपुर में हुआ जैसा कभी नहीं हुआ। हरियाणा में किसानों के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया, 750 किसानों की आहुति हुई, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, सरपंचों को इन्होंने पीटा, ऐसा कोई मास्टरों को इन्होंने पीटा, ऐसा कोई तबका नहीं है जो इनके शोषण, इनकी मार, आर्थिक भी शारीरिक भी सब तरह से हुई है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी का इंशाल्लाह सुपड़ा साफ होगा। हम चौधरी मोहम्मद इलियास के कामकाज को बेहतर मानते हैं, क्योंकि अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई विकास मतलब जो काम मोहम्मद इलियास जी ने काम नहीं कराया। मोहम्मद इलियास जी ने बहुत काम कराया, क्योंकि आपको सबको पता है क्योंकि विधायक और विपक्ष में है, विपक्ष में जैसे उसको काम मिलते हैं ऐसे वो कराता है। अब आने वाला टाइम कांग्रेस सरकार का है और चौधरी मोहम्मद इलियास जी विधायक बनने जा रहे हैं। इससे आगे आप कामों की रफ्तार देखना, मोहम्मद इलियास जी बहुत रफ्तार से तेजी से काम और विकास करेंगे। काबिलियत के दम पे जिन्होंने अपने ही काबिलियत के दम पे जो अच्छे पोस्ट पे पढ़ाकू लड़के थे वो लगे हैं और गरीबों के लिए कोई मामला नहीं रहा। कासम भाई, विकास की अगर बात करें तो पुनाना, पिनगवा या गांवों में विकास हुआ है? ना के बराबर हुआ है सर। पिनंगवा की हालत देख लो आप। पिनंगवा में आप गलियों में भीतर जाओ, आपको विकास के नाम पे मिलेगा खड्डे मिलेंगे, गलियों में रात के टाइम में अंधेरा मिलेगा। तो हमें कांग्रेस से बहुत कुछ उम्मीदें हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस की है। मेवात की 4 सीट या 3 सीट जो भी है, मैं समझता हूं कासम भाई सारी की सारी कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कांग्रेस को ज्यादा ही चाह रहे हैं। उम्मीदें हैं हमारी कांग्रेस से। कासम भाई नहीं हुए, बाकी मुद्दा तो उठाए हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं वो भाई पार्टी में तो है ना, और कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में उन्होंने मुद्दा उठाए हुए उनके माने ना गए। अब वो देखो जब अब टाइम आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, अब उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, उससे काम कराएंगे अपना। राहुल गांधी है, उसने बेचारे ने डोल फिर करी है, गाँव में डोला है, हिंदुस्तान में डोला है, उसकी मेहनत भी है, पूरी मेहनत करी है। और हमारे ही तो कांग्रेस की सीट है जी, कांग्रेस की रहेंगी, कांग्रेस को वोट मिल रही है। मोहम्मद को इलियास को वोट देंगे, इलियास ही काम करता है। बीजेपी कोई काम हमारे नहीं है, कोई विकास किया है ये आज तक, ना कोई रोड बनाया, ना कोई गली बली, कुछ भी नहीं दे रहा जी। हम तो इलियास के लिए वोट दे रहे हैं, कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को चाहते हैं बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस महंगाई को कम कर देगी? देखो उम्मीद तो है कम कर सकती है, उम्मीद है बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां युवाओं को मिली है। बाकी दूसरा दृष्टिकोण से हम देखें तो ये बात भी सही है कि हरियाणा फिलहाल देश में बेरोजगारी में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की सख्त जरूरत है और खासकर हमारे इलाके में यहाँ पर ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। विश्वविद्यालय हमारे युवाओं की बहुत बड़ी मांग है, जो कि सरकार कई बार वादे कर चुकी है, हमें विश्वविद्यालय नहीं मिल पाया है। हमारे नेतागण यहाँ पर एक दूसरे को गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं, जबकि बात होनी चाहिए विकास के मुद्दों की। इनकी जो बहकावे में आ जाती है, इनसे बाद में भी सवाल करने चाहिए इन नेताओं से कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। सवाल ना करने का ये फायदा उठाते हैं कि भोली भाली जनता को दूसरे इलेक्शन में फिर बेवकूफ़ बनाते हैं। नौकरी चाहिए, इस आधार देंगे जो हमें नौकरी निकालेगा, हम उसके लिए वोट देंगे। कांग्रेस सरकार में वैकेंसी अब अच्छी निकलती है, इसमें बीजेपी सरकार में कोई वैकेंसी निकल नहीं है। निकालते हैं तो एचआर के थ्रू निकालते हैं, जो कि परमानेंट तो होती नहीं है, साल की लगाते हैं, 2 साल की लगाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। हमें चाहिए परमानेंट जॉब।